दो बेटे की पसंद दर्जी वर्सेस दो सास की डिजाइनर बहुओं का पहनावा ड्रेस। अरे देखो देखो, मेरी बहू के मायके से कितनी अच्छी अच्छी लग्जरी चीजें आई हैं। क्या हुआ माँ, भाभी ने क्या भिजवाया है, दिखाइए जरा। नैना जल्दी से सूटकेस खोलती है और अंदर रखी चीजें देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये क्या, इतने महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स और ऊपर से मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर कपड़े, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, डिजाइनर साड़ी और साथ ही ये VSL की हील तो इस पर 4 चांद लगा रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आयुष बाहर की ओर बढ़ता है। आप लोग सामान देखिए, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। आयुष दरवाजा खोलता है और सामने रामलाल को बड़े बक्से के साथ खड़ा देखता है। अरे आप तो भाभी के पिताजी हैं, आइए आइए अंदर आइए। रामलाल अपना बक्सा लेकर घर के अंदर आता है। आइए आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? देखिए, शादी से पहले लड़के वालों के लिए कपड़े भेजने पड़ते हैं, तो वही लेकर आया हूँ। रामलाल बक्सा खोलता है और अंदर रखे कपड़े सबको दिखाता है। देखिए, जो कुछ भी है यही है। आपकी दोनों होने वाली बहुओं ने पूरी रात मेहनत करके अपने हाथों से आप सबके लिए ये कपड़े सिलकर तैयार किए हैं। मैंने तो सिर्फ सुना था कि मेरी दोनों भाभियां दर्जी हैं, आज पता चला कि वे इतने अच्छे कपड़े भी बना लेती हैं। फिर कुछ ही देर में रामलाल वहां से चला जाता है। देख लिया, कहाँ मेरी डिजाइनर बहू ने इतने महंगे डिजाइनर कपड़े भिजवाए हैं और कहाँ तेरी दर्जी बहू ने ये पुराने जमाने के कपड़े। जेठानी जी, कपड़े कैसे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, बहू ने खुद हम सबके लिए सिलकर तैयार किए हैं, इम्पोर्टेंट तो ये है। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता, खुद तो गरीब ही थी, अब बेटे की पसंद से गरीब दर्जी बहुएं भी ला रही है, जैसी सास वैसी बहू, तू ना इन्हीं कपड़ों के लायक है। इतना कहकर कात्यायनी इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर शादी के दिन कात्यायनी महंगे डिजाइनर तो वहीं कौशल्या दर्जी बहू की सिली हुई नॉर्मल साड़ी पहनकर धूमधाम से बारात लेकर मंडप में पहुंचती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी तरह और धूमधाम से शादी हो रही है। ऊपर से कात्यायनी को तो देखो, कितनी अच्छी डिजाइनर साड़ी पहनी है। अरे डिजाइनर कपड़े कैसे नहीं पहनेंगी, इतनी अमीर और बड़ी डिजाइनर बहू जो ला रही है अपनी पसंद की। तभी कात्यायनी इतराते हुए वहां आती है और बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। अरे क्या हुआ, तुम लोग भी मेरे कपड़ों की ही बातें कर रही हो ना? मुझे तो पहले से ही पता था मेरी पसंद की बहू मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ भिजवाएगी। हाँ बात तो सही है, कपड़े तो बहुत ज्यादा डिजाइनर और महंगे लग रहे हैं। सच में कात्यायनी, आज तो सबसे अलग दिख रही है तू। वहीं कुछ दूर पर रजिया और प्रिया खड़ी होकर नैना को देखते हुए आपस में हंस रही हैं। अरे वो देख, रितिका और अनन्या की ननद के कपड़े तो देखे हुए लग रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, रितिका ने कॉलेज फंक्शन में यही कपड़े पहने थे, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने कपड़े ही दे दिए हो पहनने के लिए। और उनकी ननद को भी तो देख, पहने हुए कपड़े पहनकर कैसे इतरा रही हैं। प्रिया और रजिया की बातें उड़ते उड़ते नैना के कान में पड़ती हैं। क्या सच में भाभी ने मुझे पहने हुए कपड़े दिए हैं? शादी हो जाने तो फिर पता लगाऊंगी। उन्हीं सब के बीच रितिका, रोहन, श्रुति, शिवम और बाकी के जोड़ों की भी शादी हो जाती है और गृह प्रवेश के वक्त तुम चारों बहुएं एक एक करके गृह प्रवेश करो। उफ, अब ये रस्म भी बची है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। हाँ मैं भी, जल्दी जल्दी करो, मुझसे तो 1 मिनट भी खड़े नहीं रहा जा रहा। फिर चारों बहुएं एक एक करके गृह प्रवेश करती हैं। वैसे भाभी, आपने कॉपी डिजाइन बनाया है क्या? मेरी बहुएं डिजाइनर है, कॉपी कैट नहीं जो कॉपी डिजाइन बनाएंगी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, हम हमेशा नया और खास ही पहनते हैं। वैसे भाभी, आपने जो कपड़े भेजे थे वो तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मैंने आपके दोस्तों को बातें करते हुए सुना था कि ये सारे कपड़े पहने हुए हैं। कहीं इन्हें सच्चाई पता चल गई तो पहले दिन ही बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, दरअसल ऐसा सीन है कि जैसे हमने अपने कॉलेज फंक्शन में पहना था, इस वजह से उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा वैसे हम बहुत थक गए हैं, हमारा कमरा कहाँ है? चलिए भाभी, हम दोनों आप सबको कमरे में छोड़ देते हैं। इतना कहकर निशा और अन्य सभी को उनके कमरे में छोड़ देती हैं और सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चारों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म करके सभी को नाश्ता सर्व करती हैं। ये क्या, ये घास फूस कीड़ा ककड़ी खाएंगे क्या नाश्ते में? अरे मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये डाइट फूड है, कोई खीरा ककड़ी नहीं है। अरे बहू, तेरे हाथों का ये डाइट फूड खाकर मैं 2 दिन में ऊपर चली जाऊंगी। हाँ, इन्हें तो मैं दाल चावल के साथ ही खा लूं। क्या पापा आप भी? वैसे ये देखिए,
छोटी भाभीयों ने क्या खाना बनाया है? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। बात तो सही है कि खीरा ककड़ी से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन अगर इस कौशल्या की बहू के हाथों का खाना खाया तब बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या हुआ भाभी, आप भी खाना खाइए, बैठी क्यों हैं? मैं तो अपनी बहू के हाथों का डाइट खाना ही खाऊंगी। आखिरकार वो हमारी सेहत का कितना ध्यान रख रही है। इतना कहकर कात्यायनी अपने बहू के हाथों का डाइट फूड ही खाती है। वहीं सभी लोग चटकारे लेकर अलग पकवान खाते हैं। इस तरह चारों बहुओं की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। और फिर शाम को, अरे परसों चारों बहुओं की रिसेप्शन पार्टी है, किसी डिजाइनर को बुलवाना पड़ेगा। अरे डिजाइनर बुलवाने की क्या जरूरत है? मेरी दोनों बहुएं हैं ना, वो अपने कपड़े खुद ही तैयार कर लेंगी। क्यों है ना बहुओं? हे भगवान, ये सास भी ना, डिजाइनर हम हैं और दिखावा ये कर रही है। अब अपनी रिसेप्शन ड्रेस भी खुद ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, हम अपने कपड़े खुद ही बना लेंगे। बेवजह किसी डिजाइनर पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। लो, इसे कहते हैं जिम्मेदार बहू जो घर के पैसे बचाना चाहती है। तो फिर ठीक है, तय रहा। चारों बहुएं अपने अपने लिए खुद ही कपड़े सिलकर तैयार करेंगी। चलो, एक टेंशन खत्म हुई, अब बाकी की तैयारियां देखता हूँ। इतना कहकर घर के सभी मर्द तैयारियों में लग जाते हैं और बहुएं काम में लग जाती हैं। फिर अगले दिन, उफ, ये मम्मी जी ने भी फंसा दिया है। अब खुद ही रिसेप्शन की ड्रेस तैयार करनी पड़ेगी। वो भी ना जाने कैसे करेंगे, यहाँ कोई सेटअप ही नहीं है। डिजाइनर हम हैं और मेढक की तरह उछलती है मम्मी जी। तभी कात्यायनी वहां आती है और कमरे में फैले सामान को देखकर पूछती है, क्या हुआ बहू, ये पूरा कमरा कचरे के ढेर की तरह फैला क्यों रखा है? ओ माय गॉड मॉम, आपकी स्टूपिडिटी की वजह से हम फंस गए हैं। मॉम, आपने ये तो कह दिया कि डिजाइनर ड्रेस बना लो, लेकिन कैसे? हम दर्जी थोड़ी ना हैं जो कहीं भी बैठकर सिलाई कर लेंगे। हमें हमारा प्रॉपर सेटअप चाहिए। अच्छा, बस इतनी सी बात? तो फिर चिंता किस बात की? रुको, मैं अभी राजू को बुलाकर गेस्ट रूम को साफ करवा देती हूँ। तुम दोनों वहीं अपना सेटअप कर लेना। इतना कहकर कात्यायनी राजू से कहकर दोपहर तक कमरा खाली करवाती है और धीरे धीरे डिजाइनर बहुएं अपना सारा सेटअप उस कमरे में कर लेती हैं। अब बात बनी। अब उन दर्जी बहुओं को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले गूगल पर कोई डिजाइन भी तो ढूंढनी पड़ेगी। अनन्या की बात सुनकर दोनों बहुएं गूगल पर डिजाइन ढूंढने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ, हम डिजाइनर तो नहीं है जो हमें अलग कमरा मिले, इसीलिए अपने कमरे में ही सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। हाँ, अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, जल्दी काम शुरू करते हैं। दोनों बहुएं कमरे में सिलाई मशीन लाकर कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती हैं। तभी कुछ देर बाद गंगा देवी, अरे बहू बहू, कहाँ मर गई हैं चारों? गंगा देवी दोनों बहुओं को आवाज लगाते हुए जैसे ही कमरे में जाती हैं, बिखरा सामान देखकर हैरान हो जाती हैं। क्या हुआ दादी, कुछ काम था क्या? क्या काम था वो छोड़ो, ये कमरे में क्या इतना फैला रखा है? रुको, अभी बताती हूँ। गंगा देवी सभी को आवाज लगाती हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? एक तरफ डिजाइनर बहुओं के लिए डिजाइनर रूम और दूसरी तरफ दर्जी के लिए ठेंगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, एक साथ काम करेंगे। ओह नो, प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन मशीनों की खटखट की आवाज में अपने कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या, हम इतनी बड़ी डिजाइनर और ये दर्जी ब्लाउज सिलने वाली, इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता। देखो तुम दोनों। अरे अरे, रहने दीजिए दादी माँ, हमें कमरे में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं ठीक हैं। हाँ, जब जेठानी जी हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम क्यों उन्हें परेशान करें? हमारे लिए तो ये कमरा ही काफी है, आप लोग चिंता मत कीजिए। इतना कहकर श्रुति और साक्षी फिर से अपने काम में लग जाती हैं और सिलाई शुरू कर देती हैं। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर रात को, अब पता चलेगा इस कौशल्या को कि आखिरकार मेरी पसंद कितनी बेहतरीन है, जब मेरी बहू डिजाइनर ड्रेस पहनकर रिसेप्शन पार्टी में एंट्री करेगी। इस तरह समय बीतता है और अगले दिन रिसेप्शन पार्टी में मेहमान इकट्ठा हैं। सबकी नजर बहुओं के कपड़ों पर टिक जाती है। अरे वाह कौशल्या जी, आपने अपनी बहू को कहाँ से कपड़े दिलवाए हैं? सच में इतने सुंदर कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे, दिल खुश हो गया। अरे नहीं नहीं, मैंने कहीं से कपड़े नहीं दिलाए, बल्कि बहुओं ने खुद ही सिलकर ये कपड़े तैयार किए हैं। क्या सच में? इतने सुंदर कपड़े तो बड़े बड़े डिजाइनर भी नहीं बना पाते। एक बात तो है, तुझ पर भगवान की देन हो या ना हो, तेरी बहू के हाथों में हुनर जरूर है। सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रितिका और अनन्या ऑफ शोल्डर बैकलेस वन पीस पहनकर इतराते हुए एंट्री करती हैं। अरे ये क्या, मेरी बहुओं ने क्या पहन लिया? ये इतने मॉडर्न कपड़े क्यों पहनकर आ गई? अरे ये क्या कौशल्या, ये कैसी बहुएं लाई है? हाँ, कपड़ा भले अच्छा हो लेकिन बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, और रिसेप्शन कम, नाइट पार्टी ज्यादा लग रही है।
तेरी पसंद की बहुओं को तो बेटों की पसंद की बहुओं से ही सीख लेनी चाहिए। सच में डिजाइनर बन गई लेकिन कपड़ों का नॉलेज नहीं है। थोड़ी दूरी पर रजिया और प्रिया दोनों को देखकर आपस में बातें करती हैं। वैसे कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मनीष मल्होत्रा का डिजाइन हो। ये हमारा खुद का यूनिक डिजाइन है, हम किसी का डिजाइन कॉपी नहीं करते। हाँ, मेरी बहू डिजाइनर है, कोई सड़क चाप दर्जी नहीं जो किसी की डिजाइन कॉपी कर ले। अच्छा, तो क्या मनीष मल्होत्रा ने आपकी बहुओं का डिजाइन कॉपी किया है? हाँ हाँ जरूर, उन्होंने आपसे ही सीखा होगा। सभी डिजाइनर बहुओं की कॉपी ड्रेस का मजाक बनाते हैं और दर्जी बहुओं के हुनर की तारीफ करते हैं। इस तरह फंक्शन खत्म होता है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। दीदी, घर का सारा काम हो गया है, चलो अब साड़ी में लेस भी खुद ही लगा लेते हैं। हाँ, बाहर पैसे खर्च करने से अच्छा है खुद ही कर लेते हैं। यह सोचकर दोनों बहुएं सिलाई मशीन पर बैठकर साड़ी में लेस लगाने लगती हैं। तभी शिवम कमरे में आता है और उसका पैर सुई पर पड़ जाता है। आई, अरे माँ, आउच, सुई चुभ गई। अरे अरे, आप ठीक तो है ना? शिवम के चिल्लाने की आवाज से कौशल्या तुरंत कमरे में आती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? माँ, ये देखो आपकी दोनों दर्जी बहुओं की करामात। क्यों, क्या हुआ? रात भर खटखट की आवाज से नींद नहीं आती और अब सुई भी चुभ गई इनकी वजह से। हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ शिवम, इसमें बहुओं की कोई गलती नहीं है, काम करेंगी तो फैलेगा ही। कौशल्या की बात सुनकर शिवम चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। दोनों बहुएं फिर से अपने काम में लग जाती हैं। फिर अगले दिन डिजाइनर बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं। वाह भाभी, सच में आपकी साड़ी कितनी ज्यादा अच्छी है। ओ माय गॉड, अच्छा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, आखिरकार डिजाइनर है हम लोग। अरे अरे, बढ़िया डिजाइनर, कॉपी कैट डिजाइन चुराने वाली। नहीं नहीं, हम अपने डिजाइन खुद बनाते हैं, कहीं से चुराते नहीं है। पता है कितने बड़े डिजाइनर के पास हमने कोर्स किया है। हुनर तो हाथों में होना चाहिए, सीखने सिखाने से कुछ नहीं होता। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किचन में दीदी, जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर ब्लाउज भी तैयार करना है। तभी कौशल्या किचन में आती है। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक काम में लगी हो? चलो मेरे साथ, तुम दोनों को कुछ दिखाना है। अरे लेकिन। कौशल्या दोनों का हाथ पकड़कर घर के बाहर ले जाती है और एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर ले आती हैं। मम्मी जी, ये कैसा कमरा है और हमें यहाँ क्यों लाई है? तुम दोनों को कमरे में ही सिलाई करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने ये कमरा किराए पर लिया है। तुम दोनों यहाँ आराम से अपना काम कर सकती हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। फिर कौशल्या वहां से चली जाती हैं और दोनों बहुएं खुशी से अपना सिलाई का सामान लाकर उस कमरे में अपना छोटा सा सेटअप तैयार करने लगती हैं। कुछ समय बीतता है और अगले दिन। आजकल इन दोनों दर्जी बहुओं ने नाक में दम कर रखा है। अभी जाकर देखती हूँ दिन भर इस छोटे से कमरे में कौन सी बीरबल की खिचड़ी पकाती हैं। ये सोचकर कात्यायनी चुपके से घर के बाहर किराए के कमरे में जाती है और चारों तरफ सजे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां और सूट को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, सच में इन दो कौड़ की दर्जी बहुओं ने इतना अच्छा डिजाइनर कपड़ा तैयार कर रखा है। तभी श्रुति और साक्षी अंदर आती हैं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? वो मैं तो। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे मम्मी जी, हमारा तो मजा ही आ रहा है। वैसे आपको हमारे डिजाइन कैसे लगे? बिल्कुल तुम्हारी तरह, दो कौड़ी के जो म्यूजियम में रखने के लायक ही हैं। चलो अब हटो यहाँ से। फिर कात्यायनी वहां से मुंह फेर कर चली जाती है और श्रुति और साक्षी उदास हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन। अरे क्या सच में, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। आहा, सुनकर तो दिल खुश हो गया। आप परसों ही उन्हें घर भेज दीजिए, उनके स्वागत में हम एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर मनीष फोन रखता है और तभी। अरे क्या हुआ मनीष, इतने खुश क्यों हो रहा है? अरे माँ, पता है आपको, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मल्होत्रा साहब के घर से निशा के लिए रिश्ता आया है। अरे क्या सच्ची? फिर तो हमारी बेटी वहाँ जाकर राज करेगी। लेकिन वो लोग बहुत परंपरावादी हैं, हर चीज मुहूर्त और रीति से करते हैं। इसकी चिंता मत करो, निशा की परवरिश मैंने की है, वो सब संभाल लेगी। बस परसों कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे ठीक है, तो निशा को तैयार करने की जिम्मेदारी चारों बहुओं की है। हाँ, आप देखते रहिएगा, हम सब मिलकर नंद जी को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। हाँ मम्मी जी, आप खुद पहचान नहीं पाएंगे। घर में मेहमानों के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहीं सास की पसंद की डिजाइनर बहुएं डमी के सामने खड़ी थी। देखते रह जाना, इतने अमीर लोगों के सामने हम अपने डिजाइनर कपड़ों से छा जाएंगे, और नहीं तो क्या, उन दर्जी बहुओं की असली औकात दिखा देंगे। तभी नैना कमरे में आती है। क्या हुआ नैना, हमारे डिजाइनर कमरे में क्यों आई हो?
भाभी आप लोग इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, मेरे लिए भी एक ड्रेस बना दीजिए। उफ, ये क्या आफत है, हम डिजाइनर हैं, कोई मुफ्त के दर्जी नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं नंद जी, आपके लिए ही तो बनाएंगे। हम दोनों मिलकर आपके लिए बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच भाभी, अब मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। नैना वहां से चली जाती है। ये क्या किया आपने? मना नहीं कर सकती थी, कोई पुरानी ड्रेस दे देंगे, उसे क्या पता चलेगा। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर दोनों इंटरनेट से डिजाइन निकालकर कपड़ों पर स्टोन चिपकाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों ना हम मम्मी जी के लिए एक सुंदर साड़ी बना दे। हमारा क्या है, शादी में जो साड़ियां नई थी उनमें से कुछ पहन लेंगे। हाँ, मम्मी जी ने हमारे लिए इतना किया है, हमें भी कुछ करना चाहिए। चलो एक प्लेन साड़ी खरीद कर लाते हैं और खुद कढ़ाई करके मम्मी जी के लिए तैयार कर देंगे। ये सोचकर दोनों बाजार जाती हैं और कपड़े की दुकान से सामान खरीद कर साड़ी तैयार करती हैं। और वहीं रात को सच में साक्षी, तुम्हारे हाथ का जो स्वाद है वो दुनिया के किसी खाने में नहीं है। हाँ भाभी, क्या खाना बनाया आपने? मन कर रहा है कि उंगलियां भी खा जाऊं। अरे उंगलियां खाने की क्या जरूरत है देवर जी, और खाना ले लीजिए। ये लीजिए पनीर पराठा। वैसे मम्मी जी हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बताओ, क्या बात है? साक्षी थैली से साड़ी निकालकर कौशल्या की तरफ बढ़ाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए हमने कल पहनने के लिए साड़ी तैयार की है। कौशल्या साड़ी को हाथ में लेकर भावुक हो जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों ने मेरे लिए साड़ी बनाई है। साड़ी कैसी है ये मायने नहीं रखता, तुम दोनों ने प्यार से बनाई है ये मायने रखता है। लो, इसे कहते हैं बहू जो खुद से ज्यादा अपनी सास का ध्यान रखे। ये किसकी दर्जी बहू है? और एक मिनट, डिजाइनर? सच में कितना फर्क है, कुछ कह भी नहीं सकती, खुद की ही बेइज्जती होगी। यह सोचकर कात्यायनी अपनी बहू से कुछ नहीं कहती और सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब श्रुति सभी को आरती दे रही थी तो लीजिए मम्मी जी, आरती और प्रसाद। चलो पूजा भी हो गई और प्रसाद भी खा लिया, अब शाम की तैयारियों में लग जाते हैं। हमने नंद जी के लिए एक अनारकली ड्रेस तैयार किया है, आज नंद जी आप वही पहनिएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत महान बन जाएंगी सबके सामने। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमने भी नंद जी के लिए बहुत सुंदर ड्रेस तैयार किया है, नंद जी आप मेरा वाला पहनिएगा। लेकिन हमने भी बहुत मेहनत की है। तुम लोगों की 2 कौड़ी के कपड़ों की फटे हुए टुकड़ों से बनी ड्रेस भी तुम लोगों की तरह ही होगी, बिल्कुल बेकार। चुप हो जाओ तुम दोनों, हर वक्त तुम मुकाबला करती रहती हो। दोनों अपनी अपनी ड्रेस दिखाओ, जो अच्छी होगी वही निशा पहनेगी। गंगा देवी की बात सुनकर सबसे पहले रितिका और अनन्या सभी को कपड़े दिखाती है। अरे ये क्या, ऐसे कपड़े पहनकर अगर ये मिलेगी तो रिश्ते वाले उल्टे पैर भाग जाएंगे। ये देखिए मम्मी जी, हमने नंद जी के लिए अनारकली बनाया है। हाँ, इसे कहते हैं सही कपड़ा, आज यही पहनेगी निशा। निशा खुश होकर अनारकली पहनती है और शाम को रिश्ते वालों से मिलने के लिए तैयार होती है। शाम को रिश्ते वाले आते हैं और बातें शुरू कर देती हैं। वाह क्या लड़की है और क्या सुंदर कपड़े पहने हैं। मेरी खुद की डिजाइनर की दुकान है, लेकिन इतने अच्छे डिजाइन आज तक नहीं देखे। ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? हमारी बहुओं ने खुद सिलकर तैयार किए हैं। वाह क्या बहू मिली है आपको, घर का काम भी और इतना हुनर भी। इसी तरह बातें होती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर सभी के जाने के बाद तुम दोनों की वजह से हमेशा मेरी नाक कट जाती है। अगर आगे ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। कल पूजा में जाना है, ढंग के कपड़े सिलना वरना बहुत बुरा होगा। कात्यायनी गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, इन दर्जी बहुओं की वजह से हमें इतना सुनना पड़ता है। अरे छोड़ो ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इन्हें हमारे मॉडर्न और महंगे डिजाइन समझ में नहीं आएंगे। हाँ सच कहा, लेकिन अब कल पूजा के लिए क्या करना है? मेरे पास एक आइडिया है। अनन्या रितिका को अपना प्लान बताती है। फिर अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर पूजा में पहुंचता है। अरे देखो आ गया इनका पूरा परिवार। आज तो इनकी डिजाइनर बहुओं के नए नए डिजाइन देखने को मिलेंगे। अरे इनकी दर्जी बहुओं के कपड़े ही अच्छे होते हैं, ये डिजाइनर तो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। तभी रितिका और अनन्या सजी धजी स्टोन वर्क वाली खूबसूरत साड़ी पहनकर वहां आती हैं। अरे क्या सच में ये कपड़े तुम दोनों ने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाभी आपने इतनी सुंदर स्टोन वाली साड़ी बनाई है, लेकिन आपने तो अलग कोर्स किया था। अरे किसने कहा हमें पसंद नहीं है? हम मल्टी टैलेंटेड हैं, हम हर तरह के कपड़े बना सकते हैं, चाहे मॉडर्न हो या क्लासिकल। वाह, मेरी डिजाइनर बहुओं की वजह से तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। सच में डिजाइनर और दर्जी बहू में से पता लगाना बहुत मुश्किल है, कौन ज्यादा अच्छी है डिजाइनर। सभी लोग पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी बैठकर भजन कीर्तन शुरू करते हैं। देखा मेरा आइडिया, मेरी वजह से आज सब हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ बात तो सही है, उन दर्जी बहुओं के हाथों में कला तो है। अच्छा हुआ कल रात हम उनके कमरे से इनकी साड़ी चुरा ली थी।
वहीं दूसरी तरफ दीदी देखिए, हमारी ही बनाई साड़ी पहनकर जेठानियां तारीफ ले रही हैं। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर अभी कुछ कहा तो सबके सामने तमाशा हो जाएगा। रहने देते हैं, आखिर हैं तो अपनी ही जेठानियां। दोनों बहुएं मन को शांत करके पूजा में ध्यान लगाती हैं। फिर कुछ देर बाद सभी अपने घर लौटते हैं। अरे ये इतनी बड़ी गाड़ी किसने मंगवाई? अरे हाँ, इस गाड़ी की वजह से तो पूरा मोहल्ला जाम हो गया है। किसने मंगवाया इतना सारा सामान? तभी रितिका और अनन्या घर से बाहर आती हैं। अरे ये सामान हमने मंगवाया है। आप लोग एक काम कीजिए, ये सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दीजिए। अरे इसमें क्या है बहू, कहीं शिफ्ट हो रही हो क्या? नहीं, शिफ्ट नहीं हो रहे, इसमें हमारे डिजाइनर कपड़े बनाने का सामान है। अगर तुम लोग इतने पैसे कपड़ों पर खर्च करती ही हो तो बगल के मोहल्ले के कंपटीशन में नाम क्यों नहीं लिखवा लेती? नहीं, मेरी बहुओं के हाथों में हुनर जरूर है, लेकिन वो अपना हुनर दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। हाँ, हम डिजाइनर हैं और कपड़े डिजाइन करने का शौक है, कंपटीशन में भाग लेने का शौक नहीं है। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दर्जी बहुएं हर बार सबके सामने तारीफ पाती हैं, लेकिन अगर मेरी बहुएं कंपटीशन में जीत गईं तो पैसे भी मिलेंगे और सबकी वाहवाही भी। ये सोचकर कात्यायनी तुरंत पास के मोहल्ले में जाकर अपनी दोनों बहुओं का नाम कंपटीशन में लिखवा देती है। ये क्या मम्मी जी, आपने क्या किया? तूने बिना पूछे नाम लिखवा दिया और ऊपर से लिखवाया ही तो चारों बहू का नाम लिखवाती। क्या हमारी बराबरी करने के लिए दर्जी बहुएं आएंगी? कहाँ हमारे महंगे स्टोन और कहाँ इनके पुराने कपड़ों के चीथड़े। जीतना तो दूर की बात है, ये लोग तो सेकंड राउंड में सेलेक्ट तक ना हो। हमने आज तक कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन अब हम साबित करके दिखाएंगे कि अच्छे कपड़े महंगे सामान से नहीं हुनर से बनते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर इतना ही शौक है तो करके दिखाओ मेरी बहू की बराबरी। कात्यायनी चारों बहुओं का नाम कंपटीशन में लिखवा देती है। दूसरी तरफ कमरे में रितिका और अनन्या कंपटीशन की तैयारियां शुरू कर देती हैं। सारे डिजाइन तो हमने कॉपी कर लिए, अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अरे हाँ, एक आइडिया है, एक फेमस यूट्यूबर की शादी हुई थी, उसके प्री वेडिंग का डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। ये सोचकर रितिका और अनन्या फोन से देखकर डिजाइन बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जब कंपटीशन में भाग ले ही लिया है तो जीत कर दिखाना है। हाँ, आखिरकार ये हमारी सास के सम्मान का सवाल है। चलो पहले घर का काम खत्म करते हैं, फिर बाजार चलते हैं। दोनों घर का काम खत्म करके बाजार जाती हैं और दोनों लेस, कमरबंद और सजावट का सामान खरीदती हैं। एक काम करते हैं, पहले पेपर पर लहंगा ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रियलिटी में बनाएंगे। हाँ, ताकि सामान वेस्ट ना हो। दोनों अपने सिलाई कमरे में वापस आकर मेहनत से नई डिजाइन बनाने में लग जाती हैं। समय बीतता है, एक तरफ दर्जी बहुएं मेहनत करती हैं तो दूसरी तरफ डिजाइन कॉपी होती है। फिर कंपटीशन में अरे तुम सब अब अकेले नहीं हो, चलिए जल्दी, कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ, चलिए जल्दी। सभी लोग कंपटीशन में पहुंचते हैं और चारों बहुएं और बाकी के कॉम्पिटिटर अपने अपने डिजाइन जजेस को दिखाती हैं। जज और एंकर स्टेज पर खड़े होकर रिजल्ट घोषित करते हैं। सभी ने एक से बढ़कर एक डिजाइन पेश किए हैं, लेकिन हमने कुछ को अगले राउंड के लिए चुना है। आखिर हैं कौन वो? इस राउंड में सबसे पहले नंबर पर आती हैं श्रुति और साक्षी, दूसरे नंबर पर कमला जी की बहुएं और तीसरे नंबर पर रितिका और अनन्या। ये सुनते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं। चारों बहुएं स्टेज पर जाकर प्राइज लेते हैं और सभी घर लौटते हैं। वाह, मेरी तो चारों बहुएं सेकंड राउंड में पहुंच गए। अब तो पूरे मोहल्ले में हमारी ही तारीफ होगी। तुम चारों को मेरा आशीर्वाद है, देखना अगले राउंड में भी जीतोगी। सभी आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, लेकिन कात्यायनी लो करवा दी मेरी बेइज्जती। ऐसे बेकार डिजाइन बनाती हो तुम लोग। मम्मी जी, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो थर्ड आए हैं ना। तीसरी आई हो, पहली नहीं। अगर अगले राउंड में फर्स्ट नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। ये मॉडर्न कपड़े बनाना छोड़ो और लहंगा बनाओ। मम्मी जी, लहंगा बनाना हमारी कैटेगरी नहीं है, हम वो नहीं बना सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कहा है वही होगा। अगर मम्मी जी की बात नहीं मानी तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तो अब क्या करें? क्यों ना हम वही करें जो पहले किया था। क्या मतलब? याद है पूजा वाले दिन हमने उनकी साड़ी पहन ली थी, उसी तरह उनका डिजाइन लेकर कंपटीशन में दिखा देंगे। बात तो सही है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और जीत भी जाएंगे। ये सोचकर दोनों बहुएं रात होते ही डिजाइनर बहुओं के छोटे से कमरे में पहुंचती हैं और लहंगा चुराकर उनके कपड़े बिगाड़ देती हैं। और अगले दिन हे भगवान, हमारी डिजाइन कहाँ गए? अब हम कंपटीशन में कैसे जाएंगे? हमने इतनी मेहनत से बनाए थे, अब क्या होगा? दोनों बहुएं अपने कपड़ों की वजह से कंपटीशन में नहीं जा पाती और दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागी अपने डिजाइन दिखाते हैं और रितिका, अनन्या भी चुराया हुआ लहंगा पेश करती हैं।
वाह क्या डिजाइन है, ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन के लिए बना है। हाँ, कल से भी ज्यादा सुंदर डिजाइन। लेकिन श्रुति और साक्षी जी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आई। तभी श्रुति और साक्षी अपने नए डिजाइन के साथ वहां पहुंचती हैं। ये कैसे आ गई? हमने तो इनके कपड़े बिगाड़ दिए थे। श्रुति और साक्षी अपनी डिजाइन दिखाती हैं और सभी लोग उनकी भी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद एंकर रिजल्ट घोषित करती है। आज के रिजल्ट में ट्विस्ट है। श्रुति और साक्षी जी तीसरे स्थान पर और रितिका अनन्या पहले स्थान पर आई हैं। तभी नैना गुस्से में आगे आती है। नहीं, ये गलत है, इन्होंने डिजाइन चुराए हैं। क्या मतलब है आपका? हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, हम खुद डिजाइनर हैं। आपने रात में इनके डिजाइन चुराए और बाकी काट दिए। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अगर सच बताया तो परिवार की इज्जत खराब होगी। हमारी जीत से ज्यादा जरूरी परिवार की इज्जत है। तभी जज आगे बढ़ता है। बस बहुत हुआ, ऐसा मामला पहली बार देख रहा हूं। इसका फैसला कल होगा। कल कैसे? कल तुम चारों हमारे सामने लाइव डिजाइन बनाओगी, तभी पता चलेगा असली हुनर किसमें है। जिसकी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कंपटीशन खत्म होकर सभी बहुएं घर पहुंचती हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए आज पूरे दिन घर में कोई बखेड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बस कल के कंपटीशन का इंतजार है, इस वक्त कोई बहस नहीं। मनीष की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सभी बहुएं अपना अपना सामान लेकर कंपटीशन में पहुंचती हैं। कल के हुए बखेड़े का फैसला आज होगा। आज सभी बहुएं हमारे सामने लाइव डिजाइन बनाएंगे और जिसका डिजाइन सबसे बेहतर होगा उसे 5 लाख रुपए और अवार्ड मिलेगा। ये सुनते ही कात्यायनी अपनी बहुओं को धमकाने लगती है। सुन लो तुम दोनों, 5 लाख रुपए का सवाल है। अगर हार गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सिर्फ लहंगा बनाना है, कुछ और नहीं। मम्मी जी, अगर हम लहंगा बनाएंगे तो 5 लाख क्या 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हम वेस्टर्न डिजाइनर हैं। मैंने कह दिया मतलब कह दिया, लहंगा ही बनाना है। कात्यायनी गुस्से में वहां से चली जाती है और कंपटीशन शुरू होता है। श्रुति और साक्षी तुरंत सिलाई मशीन पर लग जाती हैं। वहीं रितिका और अनन्या परेशान बैठी रहती हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। हमें तो लहंगा बनाना भी नहीं आता। सच में, ये मम्मी जी भी ना। अब क्या करेंगे हम? आप दोनों बैठी क्यों हैं? समय बहुत कम है, जल्दी शुरू कीजिए। समय बीतता है। श्रुति और साक्षी तेजी से अपने डिजाइन तैयार करती जाती हैं। वहीं रितिका और अनन्या परेशान और डिमोटिवेट बैठी रहती हैं। अरे देखो, कात्यायनी की डिजाइनर बहुएं तो बैठी ही हैं। हाँ, 1 घंटा हो गया, अभी तक कुछ नहीं बनाया। कल जरूर चोरी की होगी। सभी बातें सुनकर रितिका और अनन्या और ज्यादा घबरा जाती हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, अब आधे घंटे का ब्रेक होगा। सभी ब्रेक पर चले जाते हैं। अब क्या होगा? हमें कुछ भी नहीं आता, हम हार जाएंगे। थोड़ी दूरी पर खड़ी श्रुति और साक्षी ये सब सुनती हैं। चाहे कुछ भी हो, ये हमारी जेठानियां हैं, इनकी बेइज्जती नहीं देख सकते। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही देर में ब्रेक खत्म होता है और कंपटीशन शुरू होता है। ब्रेक के बाद डिजाइनर बहुएं भी तेजी से अपना काम शुरू करती हैं और वेस्टर्न कपड़े बनाती हैं। कुछ देर बाद कंपटीशन खत्म होता है और सभी डिजाइन देखने के बाद वोटिंग शुरू कर देते हैं। मेरी तरफ से तो ये दर्जी बहुओं को वोट है। मैं तो डिजाइनर बहुओं को ही वोट दूंगी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं और माहौल उत्साह से भर जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज दोनों ही टीमें एक साथ फर्स्ट आई हैं। सच कहूं तो दोनों के डिजाइन बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ क्लासिकल लहंगा है और दूसरी तरफ वेस्टर्न ड्रेस। दोनों ही शानदार हैं। एक साथ रितिका और अनन्या और श्रुति और साक्षी फर्स्ट आते हैं और उन्हें प्राइज मिलता है। आप सभी एक ही परिवार से हैं, तो क्यों ना परिवार से भी पूछा जाए कि वे खुश हैं या नहीं। सभी से पूछा जाता है और सभी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कात्यायनी, मेरी बहुओं ने ना जाने कैसे अजीब से डिजाइन बनाए हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं आए। असल में आपकी बहुओं का डिजाइन नहीं, आपकी सोच पुरानी है। आपके अकॉर्डिंग आपको लहंगा और बाकियों को वेस्टर्न ड्रेस पसंद आया है। दोनों का थीम ही अलग है, तो कंपैरिजन कैसा? इस तरह कंपटीशन खत्म होता है और चारों बहुएं जीतकर घर लौटती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने हमेशा आपके हुनर पर शक किया। सच में हमसे गलती हो गई। अगर आज ब्रेक के वक्त आप लोगों ने हमें मोटिवेट नहीं किया होता तो सच में आज हम कुछ ना कर पाते। नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं और आज जो हुआ उसमें हम सबकी मेहनत है। सच में आपकी सीख और आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम जीत पाए। कात्यायनी भी आगे बढ़ती है। बहुओं, मुझे भी माफ कर दो। मैं हर वक्त तुलना करती रही, लेकिन अब समझ में आया कि हर किसी का स्टाइल अलग होता है। मतलब अब चारों भाभियों के बीच सुलह हो गई? हाँ, और अब ये सुलह कभी झगड़े में नहीं बदलेगी। अगर ऐसा है तो आप लोग एक छोटा सा शोरूम क्यों नहीं खोल लेते, जहाँ क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़े मिले। आइडिया तो बहुत अच्छा है।
इन 5 लाख का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। फिर चारों बहुएं मिलकर घर के बाहर एक छोटा सा शोरूम खोलती हैं, जहां क्लासिकल लहंगे, अनारकली के साथ मॉडर्न ड्रेस और वन पीस भी बिकते हैं। साथ ही बेटे की पसंद और सास की पसंद दोनों बहुओं की खूब तारीफ होती है।